विंटर टूरिज्म। सर्दियों में अगर आपने पहाड़ों का रुख करना है तो उसके लिए आपने किन चीज़ों का ख्याल रखना है और इस बारे में मेरी टिप्स क्या हैं। सर्दियों में पहाड़ों में जाने के लिए मेरी नज़र में दो पॉइंट्स जो हैं वो बहुत अहम हैं। नंबर 1, योर मेंटल एटीट्यूड। आपका एटीट्यूड क्या है, आप किस फ्रेम ऑफ माइंड से जा रहे हैं, आपने अपनी मेंटल ट्रेनिंग कितनी की हुई है। आपने वहाँ जाते हुए अपने आप को बता के जाना है कि वहाँ सर्दी नहीं होगी और आपको मज़ा आएगा। अगर तो आप ये सोच के जाएंगे कि जी वहाँ बहुत सर्दी होगी और पता नहीं क्या होगा, मुझे सर्दी से बचना है, तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। आपने सर्दी से बचना नहीं है, आपने सर्दी को अपनाना है, आपने अपने आप को उसका आदी करना है। और इस ज़िम्न में आप जो भी अपने जहन को बताएंगे, जो आप अपने माइंड की ट्रेनिंग करेंगे, वो सबसे ज़्यादा अहम है। तो आपने सबसे पहले तो अपनी मेंटल ट्रेनिंग करनी है, अपने जहन को मजबूत बनाना है सर्दी बर्दाश्त करने के लिए, जिस्मानी तौर पे भी और ज़हनी तौर पे भी। जिस्मानी तौर से मेरी मुराद ये है कि मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो लाहौर और इस्लामाबाद की सर्दी में भी हीटर जलाते हैं, और मेरे घर में, चाहे मैं लाहौर में हूँ या इस्लामाबाद में, सर्दी में हीटर नहीं जलता। तो मेरी कैपेसिटी सर्दी को बर्दाश्त करने की और मेरे बच्चों की भी आम लोगों से ज़्यादा है। जो लोग मुझे कुछ अरसे से फॉलो कर रहे हैं उन्हें पता है कि मैंने पिछली सारी सर्दी हुंजा में गुजारी थी, और अभी इस साल मैं एक विंटर एक्सपीडिशन से होके आई हूँ स्कर्दू साइड से। तो दोनों दफ़ा मैं आपको बता रही हूँ कि मुझे सर्दी नहीं लगी, मुझे बहुत मज़ा आया सर्दियों के मौसम में, क्योंकि मैंने अपने आप को ज़हनी तौर पे तैयार किया हुआ था कि कोई सर्दी नहीं है। तो जब मैंने अपने ज़हन को बता दिया कि कोई सर्दी नहीं है, तो कोई सर्दी नहीं थी। तो सबसे अहम इस चीज़ में ये है कि आपकी कुव्वत इरादी कितनी मजबूत है, आप में कितनी विल पावर है, आप में कितनी सकत है सर्दी को बर्दाश्त करने की। तो जब आप ज़हनी तौर पे तैयार होके जाएंगे, यू विल बी मेंटली प्रिपेयर्ड, तो बस चले जाएं, मजीद कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आई एम जस्ट किडिंग। ये तो होगी आपकी द मेंटल एस्पेक्ट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेंटल एस्पेक्ट। अपने कुव्वत इरादी को मजबूत करना, अपने जहन की ट्रेनिंग करना, मेंटल ट्रेनिंग करना। उसके बाद दूसरी अहम चीज़ आ जाती है क्लोथिंग। अगर तो आपकी क्लोथिंग अच्छी है और आपका जहन मजबूत है तो आप बड़ी आसानी से पहाड़ों में सर्दी बर्दाश्त कर सकते हैं। क्लोथिंग की कुछ टिप्स तो ये हैं कि एक तो आपने लेयरिंग करनी है, एक आपकी बेस लेयर होनी चाहिए ऊपर भी और टांगों पे भी। बेस लेयर के बाद एक अच्छा कोई फ्लीस का अपर ख़रीद लें और एक अच्छी सी जैकेट ख़रीद लें, डाउन की या पॉलिएस्टर की, और आपका काम हो गया है। छोटी छोटी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, जैसे टोपी हो गई, नेक वार्मर हो गया, मफलर हो गया। ये अच्छे वुलन जो प्रॉपर असल वूल के बने होते हैं वो ले लें, एंड दे विल गो अ लॉन्ग वे इन कीपिंग यू कंफर्टेबल इन द माउंटेन्स। क्लोथिंग के अलावा एक और अहम चीज़ जो होती है वो है फुटवेयर, क्योंकि आप वहाँ जाएंगे तो ज़ाहिर बर्फ़ होगी, तो बर्फ़ के इस तरह के कुछ जूते होते हैं। ये मेरा जूता है जो कि मैंने हुंजा से लिया था, आप देख सकते हैं, इट्स प्लास्टिक फ्रॉम हेयर। बर्फ़ का जूता नीचे से प्लास्टिक होता है ताकि आपका पाँव गीला ना हो बर्फ़ में चलने से, और जितने भी सर्दियों में जूते आते हैं वो दे आर रियली नाइसली इंसुलेटेड। तो ये इस किस्म के अच्छा जूता आपको बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रखता है, गर्म रखता है। अब सवाल ये आता है कि ये चीज़ें मिलेंगी कहाँ से। आप अगर लाहौर, कराची, इस्लामाबाद से जा रहे हैं तो वहाँ पे कहीं भी इस किस्म की चीज़ें अवेलेबल ही नहीं, आप ख़रीद ही नहीं सकते। तो मेरी टिप ये है, मेरा मशवरा ये है कि जब भी आप जाएं, जो मेन सेंटर्स हैं गिलगित बल्तिस्तान में, स्कर्दू हो गया, गिलगित हो गया, अलियाबाद हो गया, इफ़ यू आर गोइंग टू हुंजा, तो सर्दियों के मौसम में बाज़ार भर जाते हैं सर्दी के कपड़ों से और सर्दी के जूतों से, बर्फ़ के जूतों से। अभी मैं स्कर्दू गई थी तो रेडियों की रेडियाँ भरी पड़ी थी विंटर फुटवेयर से। तो जब आप जाएं तो जाते ही आपको अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो आप वो वहाँ से ख़रीद लें। चीज़ें लंडे की होती हैं और बहुत सस्ती होती हैं, सो उसमें कोई इतना मसला नहीं है। इस साल जो मैं स्कर्दू गई थी, मैं आपको बता दूं कि मैं वैसे आई एम नॉट अ टूरिस्ट, मैं टूर्स वगैरह नहीं करती। मैं जब भी पहाड़ों का रुख करती हूँ तो मैं किसी एक्सपीडिशन के सिलसिले में वहाँ गई होती हूँ। तो पता नहीं कहाँ से मेरे ज़हन में ख्याल आ गया कि मैं विंटर माउंटेनियरिंग करना चाहती हूँ, पहाड़ों को सर्दियों में चढ़ना चाहती हूँ। तो ये मेरा पहला तजर्बा था विंटर माउंटेनियरिंग का। मैं खोसरगंग अटेम्प्ट करने गई थी और उसके बेस कैंप तक ही गई, बट एनीवे इट वाज अ गुड फर्स्ट स्टेप। तो यहाँ जाके मुझे अंदाज़ा हुआ कि गर्मियों में भी ऐसा होता ही है, लेकिन सर्दियों में ख़ास तौर पे अगर आपने
बर्फ़ का मज़ा लेना है सही मानों में, तो आपको जो भी मेन शहर हैं, गिलगित हो गया, स्कर्दू हो गया, इनसे आगे जाके हट के किसी छोटे छोटे गाँव में जाना होगा सही जो नेचर और उसकी ब्यूटी को एंजॉय करने के लिए। मैं क्योंकि खोसरगंग अटेम्प्ट करने गई थी, तो मेरा स्टे शिगर में था। शिगर में एक गांव है सिल्दी, क्योंकि खोसरगंग की अप्रोच वहीं से है। सिल्दी गांव से ही आप यू गो टुवर्ड्स खोसरगंग बेस कैंप। तो मेरा स्टे सिल्दी में था, और सिल्दी इज़ अ स्मॉल विलेज, वहाँ पे कोई गेस्ट हाउसेस या होटल्स वगैरह नहीं हैं। तो मैं एक मकामी घर में ही ठहरी थी। एक मकामी फैमिली ने मेरी मेहमान नवाजी की थी। मेंटल एटीट्यूड हो गया, क्लोथिंग भी हो गई। उसके बाद सबसे बड़ा मशवरा मुझे आपको ये है कि ज़ाहिर आप पहाड़ों में गए हैं तो बैठने के लिए तो नहीं ना गए कि सारा दिन होटल के अंदर बैठे रहेंगे। घूमते फिरते रहें, चलते फिरते रहें, क्योंकि जितना आप मूव अराउंड करेंगे आपकी बॉडी उतनी ज़्यादा हीट अप हो जाएगी। तो चलते फिरते रहें, एक्टिव रहें, पहाड़ पे चढ़ें, वॉक पे जाएं। करने भी तो यही आए हैं ना। इससे ज़्यादा अच्छा तरीका और कोई नहीं है अपने आप को गर्म रखने का। मेरा पर्सनली क्या तरीका है मैं आपको बता देती हूँ कि मैं सुबह से शाम तक फिरती रहती हूँ, बैठती नहीं हूँ। और जो मेरे मेज़बान थे कह रहे थे जी बुखारी जला देते हैं, कंबल लेके बैठ जाए। मैंने कहा नहीं नहीं भाई, मैं बिल्कुल ये करती हूँ कि बुखारी जल जाए, कंबल लेके बैठ जाओ, लेकिन ये मैं मगरिब के बाद करती हूँ। जब सूरज ढल जाता है उसके बाद मेरी एंटरटेनमेंट ये होती है कि अच्छा सा गर्म हुआ हुआ कमरा हो, कुछ खाना पीना हो, और फिर मैं उस चीज़ को एंजॉय करती हूँ। लेकिन सारा दिन मैं चलती फिरती रहती हूँ, मैं एक्टिव रहती हूँ। उससे यह है कि ज़ाहिर है सैर तो करनी है, सैर तो होती है, साथ आप गर्म भी रहते हैं। बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही है तो कहीं चढ़ाई पे चढ़ निकले। क्योंकि मैंने देखा इतनी सख्त सर्दी में भी जब मैं चढ़ाई पे चढ़ रही होती हूँ तो सारी जैकेट्स, टोपियाँ, सब कुछ उतर जाता है। अपने आप को गर्म करने का ये बेहतरीन तरीका है। मैं अब चलती हूँ और मेरे पास कुछ खोसरगंग बेस कैंप की उस एक्सपीडिशन से कुछ तस्वीरें हैं, कुछ फुटेज है, आप उसे एंजॉय करें।